नमस्कार मित्रों। और हम लेकर के आए हैं पर्यावरण व ईवीएस से मोस्ट 20 प्रश्नों की श्रृंखला। तो प्लीज साथियों, हमारे वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। और जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल बजा दें, जिससे आप लोगों को अगले वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो देखते हैं पहला प्रश्न। निम्न में से कौन चिपको आंदोलन का नेता था? बताएंगे। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी मेघा पाटेकर, सुंदरलाल बहुगुणा, बाबा आमटे या फिर किरण बेदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुंदरलाल बहुगुणा को ही चिपको आंदोलन का प्रेरणा कहा जाता है। और प्रिय साथियों, ये प्रश्न जो हैं वो टेट व सुपर टेट की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण इंजीनियर के नाम से विख्यात है? बताएं। अच्छा प्रश्न है, यानी सोनम वांगचुक को, या फिर जीडी अग्रवाल को, या फिर अनिल अग्रवाल, या फिर किरण बेदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीडी अग्रवाल को कहा जाता है। ये जीडी अग्रवाल विख्यात हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ये भी अच्छा प्रश्न है टेट की दृष्टि से। एपिको आंदोलन की प्रेरणा माने जाते हैं। बताएंगे। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी सुंदरलाल बहुगुणा, जीडी अग्रवाल, या फिर पी हेगड़े, या फिर मेघा पाटेकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पी हेगड़े, यानी पांडुरंग हेगड़े के नाम से प्रसिद्ध हैं, जो कि एपिको आंदोलन के ये प्रेरणा माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। रीट की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, यानी निम्नलिखित में से कम गलनांक वाली धातु है। बताएंगे। बिस्मित, गैलियम, या फिर एंटीमनी, या फिर आर्सेनिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गैलियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये राजस्थान रीट की परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी गैलियम। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। ये भी अच्छा प्रश्न है। क्षारीय माध्यम में फिनोल्फिथैलिन सूचक का रंग होता है। बताएंगे। क्षारीय रंग में किस तरह का फिनोल्फिथैलिन का रंग हो जाता है क्षारीय माध्यम में? यानी सफेद हो जाता है, गुलाबी हो जाता है, हल्का पीला हो जाता है, या फिर हल्का हरा हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुलाबी इसका रंग होता है साथियों। यानी क्षारीय माध्यम में फिनोल्फिथैलिन जो सूचक होते हैं उनका गुलाबी रंग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित संश्लेषित रेशों में कौन एक एथिलीन ग्लाइकोल और टेरिफिथैलिन अम्ल का बहुलक है? बताएंगे। अच्छा प्रश्न है, यानी ऑर्लोन, डेक्रोन, नाइलॉन, या फिर थर्माकोल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेक्रोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और रीट की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। ये भी अच्छा प्रश्न है पर्यावरण की दृष्टि से, यानी शादी के दौरान दूल्हे द्वारा दुल्हन के मायके में पेड़ लगाने की परंपरा प्रारंभ करने वाला आंदोलन कौन सा है? बताएंगे। चिपको आंदोलन, या फिर बलियापान आंदोलन, मैती आंदोलन, या फिर बिश्नोई आंदोलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैती आंदोलन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दूल्हे के द्वारा पेड़ लगाया जाता है शादी के वक्त पर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। ये भी अच्छा प्रश्न है। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, यानी डॉल्फिन मैन के नाम से किसे जाना जाता है? यानी प्रमोद पाटिल, रविंद्र कुमार सिन्हा, माधव गौडगिल, या फिर अनिल अग्रवाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रविंद्र कुमार को डॉल्फिन मैन के नाम से जाना जाता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। और प्लीज साथियों, हमारे आप वीडियो को अपने साथियों को जरूर शेयर किया करें। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। हेड बुक ऑफ द वर्ड ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान के लेखक कौन है? बताएंगे। प्रमोद पाटिल, रविंद्र कुमार सिन्हा, माधव गौडगिल, या फिर सलीम अली।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सलीम अली इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी। और सलीम अली को ही वर्ड्समैन के नाम से भी जाना जाता है, पक्षीमैन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है? बताएंगे। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार, राजीव गांधी पुरस्कार, व्हीटली पुरस्कार या फिर मेदिनी पुरस्कार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्हीटली पुरस्कार इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, फॉल ऑफ ए स्पैरो किसकी आत्मकथा है? बताएंगे। सुंदरलाल बहुगुणा, सलीम अली, पांडुरंग हेगड़े या फिर रविंद्र सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सलीम अली इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्लीज साथियों, आप हमारे वीडियो को जरूर लाइक करके जाया करें। तो सलीम अली इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अच्छा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? बताएंगे। नॉर्मन बोरलॉग को या फिर एम.एस. स्वामीनाथन को या पांडुरंग हेगड़े को या फिर रविंद्र सिंह को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एम.एस. स्वामीनाथन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग में सरूपण तल तथा परिपक्वन तल पाए जाते हैं? यानी माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, लाइसोसोम या फिर अंतर्द्रव्य जालिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कोशिकांग में सरूपण तल तथा परिपक्वन तल पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ये भी अच्छा प्रश्न है, रीट की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। हाइड्रा में सामान्यतः अलैंगिक जनन का प्रकार है? बताएंगे। यानी बीजाणु जनन या द्विविखंडन या फिर बहुविखंडन या फिर मुकुलन। तो हाइड्रा में साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा मुकुलन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रा में अलैंगिक जनन का जो प्रकार है वह होता है मुकुलन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ये भी अच्छा प्रश्न है, तप्त स्थल शब्द दिया था? बताएंगे। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी अर्नेस्ट हेकल ने, एजी टेंसले ने या फिर वाल्टर जी रोजन ने या फिर नॉर्मन मायर्स ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी वाल्टर जी रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तप्त स्थल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, फ्यूज तार किस आधार पर कार्य करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यानी फ्यूज तार है वह किस आधार पर कार्य करता है? यानी धारा का चुंबकीय प्रभाव, धारा का रासायनिक प्रभाव, धारा का ऊष्मीय प्रभाव या फिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धारा का ऊष्मीय प्रभाव इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, वह दक्षिण भारतीय वयोवृद्ध महिला कौन है जिन्हें वृक्षारोपण के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण हेतु पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बताएंगे। यानी वंदना शिवा को, माता अमृतानंदमयी को या फिर एस यानी थमक्या या फिर पीवी सिंधु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एस थमक्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नंदा देवी वन्य जीव अभ्यारण्य अवस्थित है? बताएंगे। जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में या फिर हिमाचल प्रदेश में या फिर मध्य प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उत्तराखंड में नंदा देवी, फूलों की घाटी, गंगोत्री और
इस तरह से 4 या 5 हेरफेर में वहाँ पे वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ये भी अच्छा प्रश्न है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, यानी जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, या फिर छत्तीसगढ़ में, या फिर मध्य प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ में साथियों इंद्रावती के बाद गुरघासी राष्ट्रीय उद्यान और स्थित है, इंद्रावती और गुरघासी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, इस श्रृंखला का लास्ट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है, बताएंगे। यौगिक यानी पेट्रोलियम, या फिर ग्रेफाइट, या फिर केरोसिन, या फिर जल। तो जल इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा सीमित पाई जाती है। तो जिसमें मात्रा सीमित पाई जाती है वह यौगिक कहलाते हैं। इसी के साथ धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।